किताब फाड़ता है, शर्म नहीं आती? रोज रोज कहाँ से लाऊंगा ऐसी इन चीजों के लिए? तो यहाँ अशोक बाबू ये कमाई करते रहे हैं, एलिजाबेथ टेलर, ऑड्री हेपबर्न, इन्हीं तस्वीरों से जिंदगी कटेगी इसकी। बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर गए हैं। इतनी शर्म नहीं है कि इंसान पूरा दिन घर पे रहता है तो कपड़े ही खुद तय कर ले। नहीं, चाय पिए तो बर्तन यही है, नहीं आके रखूंगी तो रखूंगी। आ गई दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। ये अच्छा है, जब भी आ जाओ कोई घर पर दिखता नहीं है। कहाँ चले गए थे? मार्केट ही गया था, और कहाँ जाऊंगा? अरे क्या तरीका है इस घर का, जब आ जाओ 50 चीज यहाँ से वहां फैली पड़ी रहती है। लो, मुझे कर लो। पहले ही देख लेते। चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने, और कोई है यहाँ? पूरी की पूरी ट्रे निकालने की क्या जरूरत थी? दूध दे दिया था किन्नी को? वो सुबह से दिखे तब ना। तुम घर पर रहो तब ना। वो आने वाला है, तब तो रहोगे ना घर पे। कौन? सिंघानिया? हाँ, उसे किसी के यहाँ खाने पे आना है, तो हमारे यहाँ भी होकर जाएगा। कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे ये हरकतें नहीं पसंद है। तुमने बुलाया होगा उसको? फर्ज नहीं बनता, बॉस है मेरा। तो बॉस का मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम ज्यादा जानते हो, काम मैं करती हूँ ना उसकी माता। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी यहाँ से गुजरेगा। ये अच्छा। लोग ना जलते हैं मुझसे कि 2 बार हमारे घर आ चुका है और अब तीसरी बार आएगा। तो मतलब लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ? क्यों, बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। जो भी कहते हो ना, सब समझ आता है मुझे। तो अच्छा यही है मैं कुछ ना कह के चुप रहूं, और जो चुप रहूं। तुम चुप रहो। पहले जब जब आया है वो, कुछ कहा है मैंने तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि तुम दोनों बार घर में ही नहीं थे। तो उससे क्या हुआ? आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर? हो सकता है, आज भी हो जाएगा। नहीं, हाँ, जाना तो था मुझे आज भी, और जरूरी समझो मेरा रुकना तो। मेरे लिए ना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। चाय बना रही हूँ, पियोगे? बना रही हो तो बना लो मेरे लिए। सुनो, वैसे उसका क्या हुआ जो हड़ताल होने वाले थे तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी तब पता चल जाएगी। पर होगी भी। उसी के इंतजार में बैठे हो। हड़तालें तो आजकल हर जगह हो रही हैं। इसमें देखो। कहाँ जाने की बात कर रहे थे? सचमुच जाना है क्या कहीं? हाँ, सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हुआ था। हो आओ जुनेजा के यहाँ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसे तो है नहीं, तो मुंह दिखा के आ जाता हूँ उसको। दिखाया हो अपना मुंह। वो 6 महीने बाहर रहकर आया है। हो सकता है कोई नया कारोबार कर रहा हो जिसमें मेरे लिए कुछ। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो। नहीं, पहले कितना कुछ कर चुका है ना। 24 घंटे इतनी गर्द भरी रहती है इस घर में, मुझे समझ में नहीं आता आती कहाँ से। तुम नाहक कोसती हो उस आदमी। उसने तो हमेशा अपनी तरफ से मेरी मदद की है। ना करता मदद ना, तो इस घर का उतना नुकसान ही नहीं हुआ होता जितना उसकी मदद से हो गया। हाँ, तो नहीं जाता मैं। ऐसे मुझे अपने अकेले के लिए जाना है। उठो, वहां चले जाओ, हो गया कुर्सी। पहली बार जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही जुनेजा ने पैसे लगाए थे, वही तुमने पैसे लगाए थे। एक ही जगह फैक्ट्री लगी थी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ था। फिर भी तकदीर ने एक का साथ दिया और दूसरे का नहीं दिया। तुम तो ऐसे बात कर रही हो खड़े जैसे। क्यों हो गए? मैं खड़ा नहीं हो सकता? हो सकते हो, लेकिन सिर्फ इस घर के अंदर ही। अगर मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो पता चल जाता तुम्हें। अब भी चल रहा है? नहीं चल रहा है? उन दिनों पैसा कितना लिया था फैक्ट्री से? हाँ, अरे जो कुछ लगाया था वो तो शुरू में ही निकाल निकाल के खा लिया। और किसने खा लिया? मैंने? अरे नहीं, मैंने। उन दिनों खर्च कितना था मकान का?
400 रुपए का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पे फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़के की कॉन्वेंट। दावतें उठती थी, शराबें आती थी इस घर में, उसमें होते थे पैसे खर्च। तुम लड़ना चाहती हो? हाँ, लड़ना चाहती हो तुम चाहो तो लड़ भी सकते हो, ताकि इसी बहाने आज फिर घर से बाहर चले जाओ। वो आदमी आएगा तो सोचेगा पता नहीं क्यों मेरा आदमी हर बार किसी ना किसी बहाने से बाहर चले जाता है। सोचेगा मैं खुद भेज देती हूँ तुम्हें। मुझसे तय करके आता है जो मौजूदा रहो उसके लिए। यहाँ बोल दूंगी, अगली बार आपसे पूछ कर आया करे। इतने बिजी आदमी जो है ना, पता नहीं कब कौन सी बोर्ड मीटिंग में जाना पड़ जाए। तुम तो बस आवारा ही रहती हो हर वक्त। अब आ गया ना जुनेजा, तो रहना फिर 3-3 दिन तुम घर से गायब। तुम फिर वही बात कर रही हो। अगर रहा भी हो 3-3 दिन घर से बाहर तो किस वजह से? मुझे क्या पता, तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारे बेटे को पता। वो दिखता है आजकल घर में। तुम मेरा मुकाबला उससे कर रही हो? उसका मुकाबला ना तुमसे कर रही हूँ। जैसे तुमने पूरी ख्वार की है ना अपनी ये जिंदगी, वैसे वो भी और करेगा। लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? हाँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था घर से भागने का। क्या मतलब है? मतलब क्या है? चाय बनाओ, पानी हो गया होगा। मुझे भी पता है कि पानी हो गया होगा। जब भी किसी को घर पे बुला लो ना, यही सब बातें होती। वैसे बोलते रहोगे कि अपने बेटे की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब भी मैं बात करने जाऊं ना तो यही सब किया करो। हाँ हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा नौकरी, इसलिए तो मिलने आता है तुमसे यहाँ। और तुम शुक्र नहीं मनाते किसी इंसान का कि मेरे एक बार बोलने पे वो घर तक आ जाता है? मैं शुक्र नहीं मनाता, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ जब जब किसी नए आदमी का घर में आना शुरू होता है। पहले मनोज आता था, फिर जगमोहन आने और लगा। बोल लो, बचा है कुछ? क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जुबान पे आते तुम्हारे होश उड़ने शुरू हुए? तुमसे ज्यादा ना शुक्र। मम्मा! फिर उसी तरह आई होगी। अब जाके देख लोगे उसे क्या चाहिए। मम्मा टूटे 50 के पैसे देना जरा। पैसे तो होंगे ना तुम्हारे पास, दूध में से बचे होंगे। मैंने खुद पे सिर्फ 5 पैसे खर्च किए, वो भी इस अखबार के। आजा, बैठ। मम्मा का ये होगी रसोई घर में। मम्मा आई, क्या हाल है तेरे? ठीक है। चाय पिएगी? नहीं, जरा गुस्से खाने जाके हाथ मुंह धो लूं। बदन इतना चिपचिपा रहा है कि बस। तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही है? कैसी होगी? पता नहीं कैसी हो रही है। तुम्हें बस लग रहा है। आती हूँ मैं हाथ मुंह धो। ये फिर उसी तरह ही लगती है। चाय ले लो। पर कोई सामान भी नहीं था साथ में इसके। थोड़ी देर के लिए आई होगी। पर्स में सिर्फ 1 रुपए, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। कहीं और से आ रही हो सकती है। तुम बात को दबाने में क्यों लगती? पूछो ना। और क्या पूछूं? ये भी मैं बताऊं? मेरी उस आदमी के बारे में ना कभी अच्छी राय नहीं। तुम्ही ने हवा बना रखी। मनोज ये है, मनोज वो है, जाने क्या है मनोज। तुम्हारी वजह से उसका, तुम्हारी शह से मनोज का अगर घर में आना शुरू ना होता तो ये नौबत ना आती कि लड़की खुद पूछ लो, जो भी पूछना चाहते हो खुद पूछ लो। मैं कैसे पूछ सकता और हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना गलत इसीलिए है तुम्हारा सब करना किसी ना किसी वजह से गलत ही होता है। पता नहीं है मुझे? अच्छा, तुम्हें सब पता है। अगर सब कुछ होता ना मेरे कहने से तो पता नहीं इस घर की ना क्या बर्बादी हुई होती। आज जो 2 रोटी हम खा लेते ना मेरी नौकरी से, वो भी ना मिलती हमें। और ये लड़की यहीं पड़ी पड़ी ना बुढ़ा चुकी हूँ। थोड़ा हाथ मुंह धोया तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो आजकल। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? तू बैठ, मैं प्याली रख के आती हूँ। बैठ।
क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात हुई है। अरे नहीं, वो तेरी मम्मा कुछ कह रही थी अभी। क्या कह रहे मतलब मैं कह रहा था उससे कुछ, क्या कह रहे थे? तेरे बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो आ गई, खुद ही बता देगी। मम्मी, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ रही थी क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे हैं तुम बतलाओगे, तुम कह रहे हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ रही थी? वो तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं अगर कि तुम नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात को। क्या जानना चाहते हैं? जैसे आजकल तू आती है ना, उससे इनको ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें तो लगता ही नहीं। क्या लगता है? कुछ तो है जो तू हमसे छुपाती है और हमें बताती नहीं है। मेरी किस बात से ऐसा लगता है? अब बोलो ना जो बोल रहे थे। बात तुमने शुरू की, खत्म मैंने करो। शुरू की। एक बात पूछ सकती हूँ तुझसे? हाँ जरूर पूछ सकती हूँ। तू खुश है वहाँ? हाँ मैं खुश हूँ। सचमुच खुश है? और कैसे खुश होता है आदमी? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, ना खुश हूँ, तो वो जवाब होगा। आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। और क्या झलकता है मेरे चेहरे से कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुट घुट के मर रही हूँ? आदमी को सिर्फ एक तपेदिक ही होता है। तो और क्या होता है? आँख कान तिरछे हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है, होंठ झड़ते गिर जाते, कुछ ऐसा लगता है आपको? तेरी माँ ने मुझसे पूछा तो उसी से बात कर। किसी मायने ना पड़ता नहीं इन चीजों में। ठीक है बेटा, आज के बाद नहीं पूछेंगे। पूछने में क्या रखा है मैंने? आदमी की तो जिंदगी ऐसे ही कटती चली जाती है। हाँ, अब ये हुआ कोई जवाब। तुम चुप नहीं रह सकते क्या थोड़ी देर भी? मैं क्या बोल रहा हूँ, चुप ही तो बैठा हूँ। नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की परी। आप चाहे जो बोले, मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले। उदयपुर के मड्डा गांव में बांध के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य। हद होती है किसी चीज की। बेटा देख, मुझे ना सच सच बता, माँ कोई शिकायत है तुझे? कोई शिकायत नहीं। फिर भी शिकायत है। कोई खास बात? कोई खास बात? फिर भी सारी बातें खास, जैसे? जैसे सभी बातें। देख मेरा मतलब है कि मतलब सिर्फ इतना है मम्मा, कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर अब आकर जानना ना जानना एक ही बात हो गई। क्या उसका चरित्र ठीक नहीं है? उसका चरित्र बिल्कुल ठीक है, लिहाजा बहुत ही साफ इंसान है। क्या उसका स्वभाव ठीक नहीं है तेरे साथ? उसका स्वभाव बिल्कुल आम आदमियों जैसा है, बल्कि बाकी आदमियों से तो बहुत खुश दिल रहते हैं। फिर क्या बात? यही तो मुझे समझ नहीं आता मम्मी, ऐसी क्या बात है कि जो गलत है? उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? ठीक है, सेहत उसकी ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ही ठीक है तो शिकायत किस बात की है? तुम समझने दोगे? बेटा अगर सब ठीक है तो कोई तो ऐसी खास बात होगी ना, क्या? या मैं अभी नहीं बता सकती। वजह सिर्फ हवा है मम्मी, जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा? हवा? जी हाँ, हवा। ये लो, ये वजह बताइए इसने। हवा। बेटा मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मतलब क्या समझाऊं मम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आता। मम्मी कभी ऐसा होता है क्या कि दो आदमी एक ही छत के नीचे रह रहे हो, एक ही हवा में सांस ले रहे हो, फिर भी एक दूसरे से अजनबी महसूस करते हो? तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम मैं तो ऐसा ही महसूस करती हूँ। तू बैठ के बात सुन। मैं ठीक हूँ। बेटा जो भी तूने कहा है, अगर सब कुछ सच है तो कोई तो ऐसी अड़चन होगी ना। पर ऐसी कोई ऐसी अड़चन मम्मा, उसके हाथ से चाय की प्याली छलक जाना, या उसके ऑफिस से आधा घंटा लेट आना। मम्मी ये छोटी छोटी बातें अड़चनें नहीं होती, पर मैं बना देती हूँ। एक गुब्बार सा रहता है मेरे अंदर जो हर वक्त भरा रहता है, और मैं उसी इंतजार में रहती हूँ कि मैं उसे कब बाहर निकालूं, पर आखिर में वो हो नहीं पाता। और जब हो नहीं पाता है तो फिर वो निढाल हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ एक ही बात बोलता है। क्या? कि मैं शायद इस घर से कुछ ऐसी चीजें लेके गई हूँ जो मुझे किसी भी स्थिति में स्वाभाविक नहीं रहने देता।
और क्या लेकर गई है इस घर से? मुझसे पूछती हूँ तो वो सिर्फ एक ही जवाब देता है वो क्या? कि इसका जवाब या तो मेरे अंदर से या तो इस घर से मिलेगा। ये सब बोलता है वो, और क्या क्या बोलता मुझसे है? बात नहीं कर रही है। अब बात तो मेरे घर की है ना। तुम्हारा घर? क्यों, मेरा घर नहीं है ये? अपना घर समझते हो उसे? कह दो जो कहना चाहती हो। जो कहना चाहती हूँ ना 10 साल पहले कह देना तो अब भी कह दो, इससे पहले 10 के 11 हो 11 गए। तो नहीं हो पाएंगे, जैसी चल रही है चीजें उससे। नहीं हो पाएंगे सचमुच? हाँ, काफी अच्छा आदमी है जगमोहन। अब उसका दिल्ली में ट्रांसफर भी हो गया है। मिला था उस दिन सीपी में, कह रहा था मिलने आएगा इससे। डैडी, हे, ऐसी क्या बात की है मैंने? तारीफ ही कर रहा था ना उस इंसान की। और करो तारीफ, जिसकी हो सकती है ना सबकी तारीफ करो आज। और तू भी यहाँ जाके मनोज से पूछ लेना, जब वो खुद यहाँ आता था, रात दिन इस घर में रहता था, तब उसे नहीं पता चला क्या चीज है ये? मैं उससे ये सब नहीं पूछ और सकती। क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मेरा मानना है कि मैं क्या बताऊं, वो इस विश्वास के साथ ऐसी बातें बोल जाता है कि मुझे खुद से ही अपने आप से चिढ़ मचने लग गई है। मन करता है कुछ ऐसा कर डालूं जिससे वो अंदर से तिलमिला उठे, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे जिसके उसके मन को कड़ी से कड़ी ठेस पहुंचे। उसको मेरे लंबे बाल नहीं पसंद ना, मन करता है इनको काट दूं। उसको मेरा नौकरी जाना नहीं पसंद ना, मन करता है कोई छोटी सी छोटी नौकरी कर दूं जिससे वो अंदर से दिल मिला उठे, पर मैं वो कर नहीं पाती। और जब कर नहीं पाती तो यहाँ जाती है? नहीं, फिर अपने आप उससे कोसों दूर कर लेती हूँ, और जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ वैसे ही चलने लगता है जैसे पहले चला करता था, और हम उसी खो में पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ आती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आती हूँ तेरा अपना घर है। मेरा अपना घर? जी हाँ, और इसलिए आती हूँ मैं कि वापस आ सकूं और एक बार फिर से खोजने की कोशिश करूं कि क्या है वो मनहूस चीज जिसकी वजह से मुझे बार बार ही रोना पड़ता है। तुम बता सकती हो क्या है वो चीज और कहां पे है? इन दीवारों में, खिड़कियों में, दरवाजों में, तुम में, डैडी में, मुझ में, कितनी अशुभ किसमें? अरे कुछ पता ही नहीं चलता इस घर में तो। क्या कह रही है? बताओ, चलता है क्या कुछ पता? जब मैं घर आई थी तो घर में कोई नहीं था, और अब वापस आई तो तुम हो, डैडी है, इन्हीं दी है, पर तुम लोग सब ऐसे क्यों चुप हो ना जाते? बता, स्कूल से आते ही कहाँ चली गई थी? मैं कहीं भी चली गई थी, कोई था घर में जिसके साथ मैं बैठ के बात करूं? अच्छा, दूध बन गया मेरा? अभी हुआ जाता है। क्या मम्मा अभी हो जाता है? जब स्कूल में होती तो मेरे पास पैसे नहीं होते कुछ लेके खरीदने के लिए, और अब जब घर पे है तो मेरा घर कहाँ ना भी हुआ जाता है। नहीं बनाओ। तुम उठोगे या मैं ही जाऊं? मैं ही जा रहा हूँ। और कौन है? तू आज फिर एक नई किताब फाड़ लाई? जानबूझ के थोड़ी पढ़ा, अपने आप पढ़ के तो क्या करूं? अच्छा पता है क्लास में क्या हुआ? मिस मैम मुझसे कह तुम रही इसकी थी बातें बाद में करियो। रोज रोज कहाँ से लाऊं पैसे नई किताबों के? मम्मा हमेशा कहती है बात में करना। कल मुझे रीले की किट लाके नहीं थे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी मैं कल से फिर। मिस ने फिर से सबके तूने और सामने तेरी मिस ने ना रोक लगा रखा है मेरी जान को। ऐसा तो निकाल दो मुझे स्कूल से, मैं भी नहीं जाऊंगी स्कूल। शौक की तरह घूमती फिरूंगी पूरा दिन। तुझे बात करने की तमीज नहीं है? क्यों? बड़ा भाई है वो तेरा। तो वो घूमता नहीं फिरता क्या पूरा दिन? किन्नी, दीदी जब तुम यहाँ पे रहती थी तो तुम भी कितना कुछ कहती थी। तुम्हारा भी बड़ा भाई है ना, 1 साल बड़ा हुआ तो क्या तेरी हुआ? जबान लड़ाती चुप भी नहीं होती।
है बोल दो ना इससे। पहले तुम जो कहना है ना वो बोल लो, ये बात पे बाद में आना। कहना क्या है? कभी बोलता हूँ कुछ? दूध गर्म कर रहा हूँ इसका। मम्मा सुनिए ना, मिस बैनर्जी कह रही थी कि फाउंडर्स डे पीने के लिए ना सबको 3 नए किट के साथ कितने? 3 और हाँ, तुमने मेरे को लास्ट वीक प्रॉमिस किया था ना कि मुझे नए क्लिप्स और सॉक्स लाके दोगी। ये देखो ना कैसे फट गए ऐसे सॉक्स। मुझे कितनी शर्म आती है स्कूल में जाके पहनने के। कब लाके दोगी? तुमने बोला था ना। वो आज स्कूल से आके ना फिर तेरा बैग खुला छोड़ गई थी, मैंने बंद करके रखा है। मम्मा तुम सुन रहे हो? मैं सुना मैंने, जरा क्या? मैं नए सॉक्स की बात कर रही, तुम मेरे सुनती नहीं। तुम कभी मेरी कोई बात। बहुत ढील ले रखी तुमने इसको। हम आधी बातें कर ले तो रात से ऐसे कस लिए जाते थे जैसे कि बस। क्या कहा तूने? मैंने क्या कहा? मैं तो बोल रही थी कि क्या हुआ मम्मा? कुछ सोच रही हो? नहीं, सोच नहीं रही थी, देख रही थी कुछ साफ करने को है तो कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? सिंघानिया, उसका बॉस। वो नया आना शुरू हुआ आजकल यहाँ। मम्मा क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं मम्मा कहा ना, कुछ नहीं। तुम तो आदी हो रोज रोज इनकी बातें सुनने की। कब तक अपनी दिल पे लेती रहोगी? अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर इस घर का मम्मा। तिन्नी अब ना मुझसे नहीं होता, अब ना मुझसे नहीं सुन पाई सब। अगर तुमसे नहीं संभलता मैं जान सकती हूँ कि और कौन है जो संभालेगा। कब से बड़ी हुई हूँ तब से देख रही हूँ तुम दिन रात लगी रहती हो इस घर के लिए, अपने आप को हलाक करती हो। और उससे मुझे क्या मिला आज तक? क्या? तुम्हें अभी धूल झाड़नी जरूरी है? सुनीता की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। मम्मा मम्मा तू क्यों चिल्ला रही है? अरे वो शोकी यार, वो शोकी क्या लगा रखा है? अशोक बाबा जी है वो। अशोक पापा जी वो ऐसे नहीं। अशोक अंदर क्या कर रहा है? बड़ा सो रहा था, मैंने जाकर जगाया उसको तो मेरे बाल खींचने लग गया वो। कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया है क्या? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसे लगेगी मेरे चेहरे पर? तुम लोग सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो लड़का अंदर मेरे बाल खींचा तो अपने फ्रेंड्स की बातें। मम्मा बोलो ना उसको कुछ। एक बात पूछो तुझसे, पूछो। इस लड़की की उम्र कितने साल है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ना कि 12 साल की उम्र में 13 लड़की, साल की उम्र और में 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी होनी चाहिए इसे, जबकि ये अब लड़की इतनी छोटी नहीं है कि तू उसके बाल खींचे। फिर तो जरूर मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए ना, बिल्कुल माननी चाहिए। कि मैंने खामखा ही इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? मैंने इसकी कोई किताब नहीं छीनी, झूठ बोल रहा है ये। कौन सी किताब? ये किताब मैंने कभी देखी नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे लेके सोता है तो कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा क्या देख लिया। ला, मुझे दिखा। आपके देखने की नहीं है। अच्छा पूछो मुझसे दोबारा कि कितनी उम्र है इस लड़की की? अभी थोड़ी देर में। ये वही किताब है ना, वो कैसे होगा? एक मिनट, तू मुझको बता ना मेरी उम्र कितनी है? अब ऐसी क्या बात कर दी किसी ने? मैंने पूछा है मेरी उम्र कितने साल है मेरी उम्र? और ये तुम्हें अभी पूछ कर ही जानना है? हाँ पूछ कर ही जानना है। कितने साल हो गए मुझे जिंदगी का बोझ उठाते और उनमें से कितने साल बीते इस परिवार की देखरेख में, और उन सबके बाद मैं पहुंचा कहां हूं? यहाँ। जिसे देखो मुझसे उल्टे ढंग से पेश आता है, जिसे देखो मुझसे बदतमीजी से बात मैंने तो कर। सिर्फ इसीलिए कहा था डैडी की हर किसी के पास कोई ना कोई वजह होती है। इसने इसीलिए कहा था, उसने उसीलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं मेरी क्या हैसियत है इस घर में कि जो जब चाहे कुछ भी कह दे, चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, यही कमाई है मेरे इतने सालों की। और ये सब किसे सुना रहे हो तुम? अरे किसे सुना सकता हूं? कोई है जो सुन सकता है यहाँ? जिसे सुनना चाहिए वो तो रबर स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं। जरूरत पड़ने पर बस स्टैम्प का तुप्पा और ये लगाकर। बहुत बड़ी बात नहीं कह दी तुमने। नहीं, एक सेकेंड। रबर स्टैम्प के मायने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक सुनो तो इज्जत। सही मम्मा। और किसे मिला है आज तक तुमसे इस घर में ये सब? पता नहीं किस मायने में बोलते हैं कि अरे किसी मायने में नहीं। मैं इस घर में ना रबर स्टैम्प भी नहीं, रबर का टुकड़ा हूं, टुकड़ा। बार बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा। उसके बाद क्या कोई मुझे बता सकता है
एक भी ऐसी वजह कि अब क्यों रुकना चाहिए मुझे यहाँ पर? एक छोटी सी बात पूछिए तुमसे। हाँ हाँ, छोटी सी बात ही है। इज्जत, अधिकार, रुतबा, ये सब इस घर को सिर्फ बाहर के लोगों से मिल सकता है। इस घर का जो कुछ हुआ है या आगे होगा तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सबसे बिगड़ा है और आगे भी बिगड़ सकता है ना? ये घर क्यों बैठा है? मेरी वजह से। ये घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी क्या चाहती हो? सुन रहे हो तुम लोग? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार तो हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार, इन सब की जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। पर उन सब के बाद भी इस घर से चिपका हूं। क्यों? अरे मैं पूछ रहा हूं क्यों? क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूं। घर गुजरा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। मुझे नहीं पता तुम सच में ये सब महसूस करते हो या आज सिर्फ बोलने के लिए? सच में महसूस करता हूं। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया, पर अब मेरा पेट भर गया है। सच में भर गया है। वैसे भी बचा ही क्या आया जो रुका रुक खाने के लिए। और क्या हाल है तुम्हारा मम्मा? लौट आएंगे शाम को। शुक्र शनि चलिए इस वक्त प्रेस कर। क्या है जला क्या हुआ अब तुझे? ऐसा जला भटूर बना के दे दिया मुझे। इधर आएगी? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर होती तो शौकी मेरे बाल खींचता रहता है, बाहर होती तो रोज ही किटपिट। अभी वहां पे जाऊंगी तो मम्मा तमाचा मार देगी मुझे। मैं देखता हूँ इस लड़की को। कम से कम आज तो मैं ऐसे पहले मैं मेरी बात सुन। कम से कम तुझे अभी कहीं नहीं जाना है। थोड़ी देर में वो आने वाला है। कौन आने वाला है? मम्मी का बॉस। क्या नाम है उसका? वो आदमी। जानता है उसे? हाँ, मिल चुका हूँ उसे 2 बार यहीं पे, यहाँ? इसी घर में। दोनों बार मैंने इसी के लिए बुलाया था और आज भी इसी के खातिर। मेरी खातिर। मुझे क्या लेना देना उससे? मम्मी उसके जरिए तेरी नौकरी की बात करना चाहती यार नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी वोकरी। कम से कम उसके जरिए था, हरगिज नहीं। क्यों? क्या है उस आदमी को? वो आदमी नहीं है, वो चुकंदर है। आ जाएगा ना, उसे बैठने का शऊर है ना बात करने का। 5,000 की ना तनख्वाह है उस आदमी की। पूरा दफ्तर संभालता है वो। 5,000 की तनख्वाह, पूरा दफ्तर संभालता है। उसे इतना भी होश नहीं कि अपने पत्नी के अशोक! बटन। अगर तुम्हारा बॉस ना होता ना तो उसी दिन कान पकड़ के घर से बाहर कर लिया होता। सोफे पर टांग पसारे आप सोच कुछ रहे, जांग खुजलाते हुए आप देख कहीं और रहे, और बात कर रहे हैं मुझसे। अच्छा ये बतलाइए, आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। और ये लोग हैं जिनके लिए दिन रात मैं जानमारी करती हूँ। पहले 5 सेकंड ना आदमी की आंखों में यूं घूरता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से हल्का सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाते हुए पूछेगा, आप बतलाइए ये युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ के ले आता है सरकारी हिंदी के लफ्ज, युवा लोग, अराजकता। तो फिर क्या? फिर क्या सोचा? किस चीज को लेकर? अपने आप मुझे क्या हुआ? तू भी कुछ करेगा जिंदगी में या दिन रात तेरे बाप की तरह ही रहे? हर चीज में उनका जिक्र क्यों लेके आती हो खामखा? पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं करी। एयरफीस में तेरी नौकरी लगवाई तो तू 6 हफ्ते में छोड़कर आ गया। और अब मैं एक नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हो कोशिश? मैंने तुम्हें कहा क्या कोशिश करने के लिए ये सब? तू कह रहा है कि तू कभी नौकरी नहीं करेगा?
ऐसे कहा है मैंने। तो नौकरी के सिवा फिर और क्या करेगा? ये मैं नहीं कह सकता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी ना हो दिलचस्पी तेरी ना, है किस नहीं तू है दिलचस्पी तेरी है किस चीज में? दिन भर अंदर ऊँघने में, ये तस्वीरें काटने में, घर का ये सामान वो सामान ले जाकर। इसे घर कहती हो तो क्या क्या तुम? क्या लेकर मैं गए? इसे अशोक! अशोक, देख मम्मा का कहने का मतलब सिर्फ इतना है। मतलब क्या? मैं नहीं जानता है मतलब। तू तो चली गई घर छोड़ के, रहना मुझे पड़ रहा तुम्हें है चले यहाँ जाना। कैसी बात है? मैं कैसी बात कर रही हूँ? तुम लोगों ने मुझे समझा क्या है? मशीन हूं मैं? बताओ, आटा पीस के इस घर के लिए रात का दिन, दिन का रात करती रहूं, एक सेकंड के लिए ध्यान आता है कि मैं करती कैसे हूं ये सब? सावित्री, आई विनी अंदर आ गए आप? आइए आइए आइए। ये बिन्नी है मेरी बड़ी बेटी, और अशोक से तो आप मिल चुके हैं। अच्छा, यही है ना वो लड़की जिसकी तुम चर्चा कर रही थी? ना ना ना, वो तुम इस माथुर की लड़की। चलो जिसकी हाँ बैठिए सोफे पे। इतने लोगों से मिलना जुलना होता है, उनका अनुरोध था कि 7 तक अवश्य आ जाओ। तुमने बताया था इसके बारे में? कौन से कॉलेज में है अभी? अब कॉलेज में नहीं है। हाँ, बताया था तुमने। बैठा बैठा। बैठ जा। तुमको जल्दी जाना है ना, सोचा चाय का पानी जरा। ना ना, चाय वाय कुछ नहीं, ऐसे ही कम पीता हूँ। एक लेख आया था, रीडर्स डाइजेस्ट में। ये रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या लेख निकालते हैं अपने यहाँ? तो ये कहानियां वो कहानियां, कोई अच्छी पत्रिका मिलती नहीं देखने को। वो अमेरिकन आया था, वो भी यही कह रहा था जी, कि ऐसा है बैठ जा कि थोड़ी देर। एक प्याली भी नहीं लेके मैं एक बनवा ना ना दूंगी। ना, बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सभी लोगों के देश आते जाते रहते हैं। जापान से तो पूरा प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था। भाई कुछ भी कहो, जापान ने सबकी नाक में मैं क्षमा बोला ना चाहूंगा। रुक जा थोड़ी देर। आप कॉफी पियेंगे? मैं कॉफी तो बनवा ना देती ना हूँ। ना, चाय ना कॉफी। एक घटना सुनाऊं तुमको? आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री हुआ करता था। साहित्यिक गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी। सो बैठो बैठो। बोला ना बैठ जा। ऐसा बा- बैठ जा। मैं नमकीन लेकर आती ना हूँ। ना, अच्छा चलो ले आओ, बैठो। मुझे लगता है मैं तुम्हें कहीं देखा है। जी मुझे? हाँ, किसी इंटरव्यू में। जी नहीं। फिर भी लगता है देखा है। कितनी विचित्र बात नहीं है जी क्या? कि कई लोग एक दूसरे के जैसे लगते हैं। हमारे एक अंकल हैं, फीड से देखो तो मराठी भाई लगते हैं। हमारी भी एक आंटी है, गर्दन काट के देखो ना तो बिल्कुल जीना दोनों ब्रिजदा नजर आती है। सुना सुना है। क्या ये जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे ना तो कहीं भूल तो नहीं है। हाँ है। हाँ तो क्या कह रहा था? जी जीवन की विचित्रताओं के बारे में ध्यान नहीं नहीं वो एक जापान की बात कर रहे थे आप उसकी। नहीं नहीं नहीं, कॉफी पीने के संबंध में कुछ हाँ। कहानी बता रहे थे आप। तुम्हें सब पता है। लीजिए। तो फिर क्या सोचा आपने? किस विषय में? मैंने आपसे बात की थी ना कि अगर कोई ढंग की जगह हो तो तुमने अपनी किसी कजन के लिए बोला था। ना ना ना, वो तुम इस मल्होत्रा ने बोला था। तुमने किसके लिए बोला था? इसके लिए। इसके लिए। हाँ तो भाई साहब, क्या पास किया आपने? बीकॉम? बीएससी कर रहा था, वो तीसरे साल में बीमार हो गया, इसके लिए मैंने बताया था। हाँ नौकरी कर रहा था एयर इंडिया में। एयर फ्रीज में। एयर फ्रीज में। जी। हाँ तो भाई साहब, इतनी दूर क्यों बैठे हो? जी जी मुझे वो जरा जब देश का जलवायु ऐसा जी। है, जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे पसंद है वो है इटली।
पूरा यूरोप घूमना हो पिछले साल, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, पूरा यूरोप घूमा। लेकिन जो बात इटली में है ना, वो किसी देश में नहीं है। बहुत स्वादिष्ट है, खाना चला दी है तुम्हें। पास में एक दुकान है। अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से, वो अमेरिकन भी ये कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, वो किसी देश में नहीं है। अब तुम अपनी साड़ी को ही देख लो, कितनी साधारण है। ये हड़तालों को चक्कर ना होता ना, तो हमारा वस्त्र उद्योग भी आज आसमान छू रहा होता। जी बिल्कुल। अच्छा, तुमने वो नोटिस देखा हाँ जो जी। यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया? कितनी तो क्या कह रहा था? वो आप कह रहे थे बहुत ही ज्यादा बातें कर रहे थे। पर शुरू कहाँ से की थी मैंने? वो वही इटली की सबसे बड़ी विशेषता से, उसके बाद खान पान, पहनावे की विविधता, अमेरिकन, जर्मन, रूसी, शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्र उद्योग, डीए। वाह वाह वाह, क्या स्मरण शक्ति है तुम्हारे जी। लड़के की। हाँ। अब देखिए, जैसे भी हो, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ ना कुछ। हाँ, तो एक बात बताएंगे आप, बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? ये कौन सा डिवीजन? ओ, वो ये मैंने बताया ना, बीमार हो गया था तीसरे साल में, तो हाँ बताया। अच्छा, अभी काफी टाइम हो गया, चलता हूँ। तुम आओ ना घर पे, कितने दिनों से आई नहीं हो तुम। मैं भी सोच रही थी आने के लिए, इनकी बेबी से मिलने। बेबी पूछती रहती है आंटी कब आएगी, आंटी कब आएगी। बड़ा प्यार करती है ना अपनी आंटियों से। मेरी माँ की बच्ची है बेचारी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं तो आऊंगी, पर अच्छा होता अगर ये भी एक बार आपसे मिल ले तो। कौन ये? अशोक। हाँ, तुम आओगी ना घर पे तो फिर तभी बात कर लेंगे। अभी मैं चलता हूँ। अशोक ये जा रहे हैं। जी जा रहे हैं आप? सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। फिर तुम नहीं करती ना फिर? जी मैं पर करना चाहती है। करना चाहती है ना? हाँ मतलब डरती है डरती है अपने पति से। पति से? जी, उसे ना पसंद नहीं है ये लड़की? इसका काम करना। हाँ। तुम घर आओगी, बाकी बाकी फिर बातें कर लेंगे। आपको याद रहेगा ना? किस केस के लिए ना? इसके लिए, अशोक के लिए। हाँ ठीक। हाँ तो एक बात बताएंगे आप, ये जो हड़तालों का चक्कर हो रहा है आजकल, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ओह, ओह, क्या हुआ? क्या पूछा इन्होंने? कीड़ा है एक, कीड़ा? अपने देश में तो पकड़ लिया, कई तरह के कीड़े होते हैं भैया। पकड़ लिया। मसल लिया, शिव शिव शिव, ये हिंसा की भावना बहुत है इसमें, बस कोई कीड़ा मिल जाए इसे। और ये कीड़ा जितनी भी हिंसा करता रहे वो तो चल जाएगा ना। बस मैं प्रायः क्या करता हूँ, बैठ जाओ ना, तुम खड़े क्यों हो? हाँ, बैठ जाओ, मैं चलती हूँ सड़क तक। मैं प्रायः क्या करता हूँ, मूल्य के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, तुमने भाषण सुना उनका, वो जो आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? वो निरोध महर्षि ना? यही नाम है? हाँ यही नाम चलो है। जो भी नाम है। बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं, लेकिन भाषण चलिए। वाह वाह वाह। सावित्री फिर आऊंगा। हाँ। ये किस लिए? एक्टिंग देखा? किसका? मेरा तो क्या तू? उल्लू बना रहा था ना उसे। कौन किसे क्या ही उल्लू बना? क्यों? कम से कम उसकी 5,000 तनख्वाह है। बात बताना। ये चेहरा देखा है उस 5,000 तनख्वाह वाले का? ये उसकी शक्ल है। नहीं है। इसके सर पे क्या है? सींग बनाए थे, वो कहते हैं सींग नहीं होते तो काट दिए। अशोक, बाहर चला जा जरा। क्यों? उनकी गाड़ी खराब हो गई है। क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। जल्दी जाओ, उनको पहले ही लेट हो गया। सच में नौकरी दिला दी ना उसने तब तो पता नहीं। पता नहीं इस लड़के का क्या हुआ। क्या है तेरे हाथ में? मेरे हाथ में नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बना रहा था कुछ। चेहरा कुछ वैसा नहीं लगता। कैसा लगता है? तेरे डैडी जैसा। डैडी जैसा? नहीं तो यार। लगता तो है। अरे नहीं, वो जो आदमी था ना जो अभी आया था, उसी की शक्ल बना रहा था।
ये करतूत कर रहा था ये, तो आने दे आज इसे। क्या तो अपनी सूरत है, क्या उसके गाड़ी की। इधर आ। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्का लगाने से शुरू हो जाता है यार, पर जहां तक इस इंजन ये का क्या है? सवाल है ना, तुम्हें क्या लगता है? ये क्या बना रहा था? अरे एक आदम बन मानुस, क्या बन मानुस। नाटक मत कर, ढंग से बता क्या बना रहा था? ये देख नहीं रही है लपलपाती जीभ, ये रुस्ती गुफाओं जैसी आंखें, ये अब ना मुझे तेरी ये हरकतें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुन रहे? सुनाई देती है मेरी बातें? सुन रहा हूं तुम्हारी बातें। बोलना कुछ नहीं है। अब क्या बोल सकता हूं? मत बोल, नहीं बोल सकता तू। पर मैं लोगों को मिन्नत करके, खुशामद करके इस घर में बुलाऊं तेरे लिए, और तू ये कार्टून बनाए, मजाक बनाए। अब ना मैं सच बोल रही हूँ, मुझसे ये सब ना बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं होता तो फिर बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को कि जिनके आने से क्या? रहने जिनके दो, आने से क्या? रहने दो यार, इसलिए मैं पहले ही चले जाना चाहता था। अपनी बात पूरी कर। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं ना, उससे और कई ज्यादा छोटे हो जाते हैं अपनी ही नजरों में। मतलब वही जो मैंने कहा है। आज तक तुमने जिस किसी को भी बुलाया इस घर में, किस वजह से बुलाया? तू बता दे किस वजह से बुलाया? उसकी किसी ना किसी बड़ी चीज की वजह से, कि एक तो वो कोई इंटेलेक्चुअल होगा बड़ा, दूसरा कि उसकी क्या तनख्वाह 5,000 की होगी, तीसरा कि उसकी तख्ती बैठती होगी चीफ कमिश्नर की। तुमने आज तक जिस किसी को भी बुलाया ना इस घर में, आदमी को नहीं बुलाया, आदमी के नाम को, उसके रुतबे को, उसके अधिकार को बुलाया। और ऐसे लोगों के घर में आने से तुम छोटे हो जाते हो। बहुत बहुत छोटे हो और जाते मैं हो हम लोग। इसीलिए बुलाती हूँ उन्हें। पता नहीं क्यों बुलाती हो, पर जब भी बुलाती हो तुम ऐसे ही लोगों को बुलाती हो। छोड़ो, तुम ही बताओ क्यों बुलाती हो ऐसे लोगों को? मैं बुलाती हूँ ताकि इस घर का ना कुछ बन सके, क्योंकि ना मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई मेरे साथ ना ढोने वाला हो सके। अगर मैं किसी खास इंसान के साथ कोई रिश्ता बना के रखना चाहती हूँ ना, तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। लेकिन इससे तो तुम छोटे हो जाते हो, तो मैं ना छोड़ दूंगी कोशिश। पर अशोक, ये बोल के छोड़ूंगी कि अब ना मुझसे इस घर का भार अकेले नहीं उठाया जाता, क्योंकि एक आदमी है जो इस घर का सारा पैसा डुबा कर बैठा है, और दूसरा तू जो खुद कुछ करना तो छोड़ो, मेरे करने से अपना अपमान समझता है। अगर किसी को नहीं पड़ी है इस घर में, तो मैं क्यों चित्ती रहूं रात दिन? मैं भी बैठूंगी यहाँ पर सुरखुरु होकर। उससे तो नहीं हो जाओगे ना छोटे तुम लोग। बोल अब, क्या तरीका सोचा है अपने बड़प्पन से ये जिंदगी काटने का? तुम बात को रहने दो यार, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए क्या? कि जिससे क्या? बोल बोल। नहीं बोलना मुझे कुछ। नहीं बोलना तुझे तो। यहाँ पे बैठो, तस्वीरें काटो, ये लो आपकी कैंची, आपका पेपर, और क्या करना है आपको? नहीं बोलना है तुझ। जब नहीं बोलना है तो पहले क्यों मेरी जबान नहीं कट गई थी? मम्मा, मम्मा, शांत हो जाओ, उधर जाके बैठो, मैं बात। मम्मा, देख अशोक, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? तुझसे बस इतना पूछना चाहती हूँ क्यों कि पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। तू भी जानता है आज तक तू मम्मा अपनी ने बात कर रही है। क्यों कर रही है बात? क्यों कर रही है? कोई फायदा है बात करके? वैसे भी ना अब वो वक्त आ गया है कि मुझे अपने लिए ना कोई फैसला ले लेना ले लो फैसला, ले लो। देख, मैं कहना नहीं चाहता था, तुम्हें लेकिन क्यों बोल रहे? क्योंकि कहना पड़ रहा मुझे। जब इनसे नहीं निभती ना ये सब, तो क्यों निभाई जाती है? मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि और कोई नहीं है निभाने वाला, यही बोलेंगी। कितनी दफा कही जा चुकी है ये बात इस घर में। तू कह रहा है आज तक मम्मा ने जो भी करा है हमारे लिए जो भी करा है, किस लिए करा है, मेरे क्यों लिए करा करा है? है। तू तो चली गई थी ना घर छोड़कर। किन्नी के लिए करा है? किन्नी दिन ब दिन बदतमीज होते जा रही है। डैडी के लिए करा है? डैडी का हालत देख के तुम्हें रहम नहीं आता? सबसे ज्यादा तेरे लिए करा है। और इस घर में तो सबसे बड़ा नाकारा शायद मैं ही हूं ना।
पर क्यों हूं? इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? मत दे फिर, कम से कम खुद की बात तो कर ही सकती है। तू बता, तू क्यों चली गई थी ये घर छोड़कर? मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि हाँ, क्योंकि तू मनोज से बड़ा प्रेम करती थी। तुझे खुद ये गुड्डी बड़ी कमजोर नहीं लगती? तुझे ये लगता है कि देख, इसलिए कहा था ना मैंने, मत कर मुझसे बात। तुझे पता है ना कि तूने क्या बात भूली है? पता है ना? तो ठीक है, आज से मैं मेरी जिंदगी देखूंगी, तुम अपनी जिंदगी खुद देख लेना। कितने साल बचे मेरे जीने के, बता? और उन्हें ना मैं रात दिन ये करते हुए नहीं काटना चाहती। वैसे भी मेरे कुछ भी करने से जो इस घर का हो सकता था वो अब तक हो चुका है, नहीं? तो अब ना अशोक, ये मेरी तरफ से अंत है, निश्चित अंत है। Actors. Three, two, one. 3, 2, 1. नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है। मैं बड़ी लड़की जो कि बिन्नी उसका किरदार निभा रही हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आयत है। मैं छोटी लड़की यानी कि नीला किरदार। हेलो, मेरा नाम जूही है और मैं स्त्री का किरदार निभा रही हूँ। हेलो, मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं पुरुष 2 मतलब सिंघानिया बिजनेसमैन हेलो, मैं नाइजल हूँ और मैं लड़के का रोल निभा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं पुरुष 1 महेंद्र नाथ का रोल कर रहा था। थैंक यू एवरीबॉडी। और एक सर के लिए भी प्लीज। थैंक यू सो मच। Guys, ये last